यार तुम ना इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व कर दिया है और इनइक्वालिटी का भी तड़का लगा दिया, ठीक है। यानी दो डिफरेंट कंसेप्ट को मिला करके क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। मैं हूं सिराज अहमद। आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? शो दैट 2 रेज टू साइन एक्स प्लस 2 रेज टू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। भाई सारे रियल नंबर के लिए आप साइन की कोई भी वैल्यू दे दो। अगर इसको बेसिक ट्रांसलेट किया जाए अपनी शब्दों में तो क्या कह रहा है कि सारे एक्स के लिए आप कोई भी साइन एक्स की वैल्यू दे दो, कॉस एक्स की वैल्यू दे दो, और अगर मैं उसको 2 रेज टू साइन एक्स प्लस 2 रेज टू कॉस एक्स करूं तो वो हमेशा इस वैल्यू से बड़ा होगा। वो हमेशा क्या होगा भाई? इस वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपका जो बेसिक नॉलेज है इनइक्वालिटीज को लेकर के उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी। देखो, शो क्या करना है आपको? शो करना है कि भाई दो क्वांटिटी है, ये और ये, उसको किसी थर्ड क्वांटिटी से ग्रेटर देन दिखाना है। कुल मुद्दा यही। तो आप देखो, ऐसे अपने के पास कोई है क्या इनइक्वालिटी के कंसेप्ट? तो सबसे पहला जो आपने 10th स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा था वो पढ़ा था सर एएमजीएम इनइक्वालिटी करके एक चीज पढ़ी। हमने एक पढ़ा था कि सर एएम यानी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की इनइक्वालिटी पढ़ी। क्या कहता है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन? कि सर ए प्लस बी बाई टू यानी अरिथमेटिक मीन हमेशा अपने ज्योमेट्रिक मीन से यानी ए इंटू बी से बड़ा होता है, ठीक है। अगर दो टर्म की बात करें तो ऐसा होता है। अगर तीन टर्म की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 वो ग्रेटर देन हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ दो टर्म है तो दो टर्म पर हम काम करेंगे। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ए को क्यों ना 2 रेज टू साइन एक्स मान लूं, है ना, और बी को क्यों ना हम 2 की पावर cos x मान लें, इससे काम हमारा आसान हो जाएगा। तो अगर इन दोनों पर एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाई जाए, है ना, क्योंकि सारे x के लिए बोल रहा है जितने भी रियल नंबर है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई 2 की पावर साइन एक्स प्लस में 2 की पावर cos x जब डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो हमेशा किससे बड़ा होगा? हमेशा इस क्वांटिटी से बड़ा होगा। क्या है ये क्वांटिटी? ये है 2 की पावर साइन एक्स इंटू 2 की पावर cos x, ठीक है, विच इज इक्वल टू, है ना, विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये मैं इक्वालिटी लिख रहा हूं इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो इसे आई कैन राइट 2 रेज टू साइन एक्स प्लस में cos x, एक्सपोनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब मेरा ये सवाल है कि मुझे तो इस क्वांटिटी को, ये वाली कहानी जो थी, है ना, इसको मुझे बड़ा दिखाना है किसी ऐसे से जो फ्री फ्रॉम एक्स है। जरा आप इसको देखो, इसमें कहीं भी आपको एक्स का टर्म दिख रहा है क्या? नहीं। यानी कि मुझे इधर वाली साइड को यानी आरएचएस में जो टर्म दिया है ये, इसको मुझे एक्स से फ्री करना है। तो एक्स से फ्री करने के लिए मेरे पास तो एक्स के दो दो फंक्शन बैठे हुए हैं साहब, साइन एक्स भी बैठा है, कॉस एक्स भी बैठा है। तो अब मेरी पहली ये ड्यूटी है कि मैं इन दो टर्म को पहले किसी एक टर्म में कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको क्या दे रखा है आपको टर्म के नाम पर? आपको टर्म के नाम पर दे रखा है साइन एक्स प्लस में कॉस। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर सकता हूं? यस ऑब्वियसली। ऐसा करते ही मैंने एक काम बहुत आसान कर लिया। मैंने क्या किया, रूट टू बाहर ही रखा, अंदर वन बाई रूट टू दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने देखा कि मैं ऐसे करके इसको लिख सकता हूं, ठीक है जी। इस वाले डब्बे में कौन आएंगे? इस वाले डब्बे में ये वहां से वन बाई रूट टू आ जाएंगे। अच्छा, रूट टू ही क्यों लिया? रूट टू ही क्यों लिया? सर इसके पीछे की साजिश आपको समझ में आनी चाहिए। इसके पीछे का राज ये है कि मैं इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो एक्सप्रेशन है इसको रूट टू टाइम, ये क्या था हमारा साइन एक्स, और साइन आई कैन राइट 1 बाई रूट टू एस कॉस पाई बाई 4, राइट। सिमिलरली प्लस यहां क्या दे रखा है आपको कॉस, और मैं इस 1 बाई रूट टू को लिख सकता हूं साइन 45। और मैंने इसलिए ये रूट टू चुना क्योंकि 1 बाई रूट टू ऐसा है जो साइन और कॉस दोनों पर 1 बाई रूट टू 45 पर आता है, यानी सेम वैल्यू एक ही एंगल पर रखता है। और अगर कायदे से देखा जाए तो आप इस चीज को साइन ए प्लस बी से देखो तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है, ठीक है।
हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किया क्या कि भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में रहा साइन बी। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। इस फॉर्मूले का अगर मैं उपयोग करना चाह रहा हूं कर सकता हूं। मेरा ए क्या है, यहां से मैं कह सकता हूं ये हमने निकाला, ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी। चलिए जी, काम बन गया हमारा। तो हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी कि जो दो डिफरेंट टर्म थे उसको हमने एक ही टर्म में रिड्यूस कर दिया। इससे हमारा फायदा क्या हुआ, चलिए करते हैं इसका फायदा देखते हैं। मैंने अब इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखना है ना। हमारा पुराना एक्सप्रेशन क्या था जरा देखो, हमारा पुराना एक्सप्रेशन ये था, यहां तक पहुंचे थे। ये रहा हमारा 2 की पावर साइन एक्स प्लस में ये क्या रहा 2 की पावर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय जब 2 किया तो वो किसके ग्रेटर देन आया, बेसिकली ये इक्वल टू लिखा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर में साइन एक्स प्लस में आ गया साहब कॉस एक्स। ठीक है जी, ये हमने अब तक निकाला। अच्छा, क्या मैं इस चीज को 2 रेज टू साइन एक्स प्लस 2 रेज टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इक्विवेलेंट टर्म क्या देखा, हमने इसको देखा ये तो √2 टाइम, ये क्या है ये √2 टाइम साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ये साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा अब एक टर्म आ गया, दो से भला एक है जी, दो से भला एक। यहां पर दो टर्म थे, साइन था कॉस था, अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइन आया है और एंगल में कुछ तो छेड़खानी किया है, एक्स प्लस पाई बाई 4 जैसा टर्म दिख रहा है। अब मुझे ये भी हटाना है। क्यों हटाना है सर, इसलिए हटाना है क्योंकि मुझे प्रूफ में एक्स का टर्म लाना ही नहीं है। तो अब मुझे बताइए, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है साइन, इस एक्सप्रेशन के बारे में क्या ख्याल, क्या आप साइन के बारे में कुछ चीज जानते हैं या नहीं जानते। सर हम बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज जानते हैं कि साइन का ग्राफ मुझे पता है। साइन का ग्राफ क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले लेगा तो +1 लेगा और कम से कम वैल्यू लेगा तो -1 लेगा, यानी उसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होगी, क्या ये बात मैं कह सकता हूं। और सिर्फ साइन एक्स क्या मैं कह सकता हूं कि साइन के अंदर जो भी एंगल मैं एक्स प्लस पाई बाई 4 रख दूं तभी भी उसकी वैल्यू -1 से बड़ी आने वाली है। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सेम चीज इनइक्वालिटी अगर मैं यहां यूज करूं तो ये जो हमारा दे रखा था 2 रेज टू साइन 2 रेज टू कॉस डिवाइडेड बाई 2 वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था 2 की पावर √2 इंटू में साइन का टर्म क्या था पाई बाई 4 प्लस एक्स, राइट। और इस साइन के टर्म को मैं ग्रेटर देन लिख सकता हूं 2 रेज टू √2। ये जो साइन था वो ग्रेटर देन है हमेशा -1 से, कि साइन की लीस्ट वैल्यू -1 है तो साइन की हर वैल्यू -1 से बड़ी आएगी, तो जब पावर में जाएगा तो भी वो उस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। अब बताइए क्या मैं यहां से इसको √2 की पावर -√2 लिख सकता हूं, राइट। अच्छा, रूट का अपने आप में एक मीनिंग है, रूट का मतलब होता है होल रेज टू हाफ, तो आई कैन राइट -√2 एंड होल रेज टू हाफ। ठीक है जी, चलिए इसको भी आगे देखते हैं। तो इसको हाफ को और बेहतर तरीके से लिखा जाए तो √2 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, √2 कैंसिल हो गया तो मैं यहां से कह सकता हूं सर ये बन गया 2 की पावर -1/2। लीजिए काम हो गया आपका। और यहां क्या बचा हुआ था, यहां क्या था, अच्छा ध्यान रहे कि ये सारी चीजें ग्रेटर देन है और मैंने इसको इक्वल बताया, यानी कि ये जो इक्वालिटी है वो इसके लिए नहीं है, वो इक्वालिटी इसके लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर उसको ओरिजिनल एक्सप्रेशन से देखा जाए तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से आज भी ये क्या है ग्रेटर देन ही है। तो 2 रेज टू साइन 2 रेज टू कॉस डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर -1/√2। और अगर मैं इस 2 को वहां ले गया ये बन गया 2 रेज टू साइन एक्स प्लस में 2 रेज टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 वहां जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू -1/√2, जिसको और कायदे से लिखा जाए तो 2 रेज टू 1 -1/√2। यही हमारा अल्टीमेट गोल था। क्या हमने इसको शो कर दिया, क्या ये सारे एक्स के लिए ट्रू है, यस। क्यों सारे एक्स के लिए ट्रू है, क्योंकि ये सारे एक्स के लिए ग्रेटर देन -1 है, इसीलिए सारे एक्स के लिए ये चीज ट्रू। तो देखा आपने क्या ही चालाकी से हमने इस क्वेश्चन को किया, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस सिंपल आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए भाई साइन प्लस कॉस को कैसे एक टर्म में कन्वर्ट करना है। यस, समरी क्या है, साइन प्लस कॉस को कैसे एक टर्म में कन्वर्ट करना है,
ये वाली कहानी, तो सबसे इस कहानी का मेन जो रोल है, एक्टर है, वो ये है भाई। भाई √2 से डिवाइड कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि वो 1/√2 1/√2 बांट दो, π/4 पर उसको ओपन कर लो, तो दो टर्म को तुमने क्या किया, एक टर्म में बांट लिया, बाकी की कहानी आपके साथ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम छोटे छोटे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैथमेटिक्स एकेडमी सिराज अहमद का चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।